हेलो सर। सारे मॉक टेस्ट दे लिए सर। नंबर भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी मेरे। रुक जा। अरे रुको जरा, सबर करो। तो फिर कैसे आ गया? सर वो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो सर अबे तो इसका doubts मतलब clear क्या हमेशा आ जाएगा क्या? गजब बेइज्जती है। कुछ तो सोचा कर, मैं अभी काम कर रहा हूँ भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ ना। सॉरी सर, बस समझ में नहीं आ रहा कुछ भी सर। नंबर ही नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ रहा वो? सर टेंशन मत ले, मजाक कर रहा था। हाँ बोल। सर सारे मॉक टेस्ट दे लिए सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा सर। आप कुछ करो, आप तो भगवान हो सर, सबके सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी हेल्प कर। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। भाई पहली बात तो कोई भगवान भगवान नहीं, अपनी मदद हम खुद करते हैं। बात तो सही है। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मार्क्स की बात है, तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। तो आप भी ध्यान से सुनना, इसको तो मैं बता ही रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसको समझा रहे हैं, हमें तो नहीं, हम क्यों समझें। आपके लिए भी स्ट्रेटजी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, जब भी हम पेपर दें तो पेपर देने के पीछे हमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उस स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले पेपर में वो सवाल सॉल्व करने हैं जो सवाल आपसे हो जाते हैं। सबसे पहले आप उन सवालों को सॉल्व करते करते पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लें, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो सवाल आपसे नहीं हुए उन सवालों को आप दोबारा ट्राई करें। दोबारा ट्राई करने के लिए अब आप जितना टाइम देना है आप दीजिए। पहला स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपका पेपर कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम जब पहला सवाल सॉल्व करते हैं, उस सवाल के बाद जब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं और अगर वो नहीं आ रहा है तो हम उसी में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाने की वजह से ही मार्क्स कम आते हैं। अब या तो फिर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के लिए पेपर में स्पीड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। उन सिली मिस्टेक्स को रोकने के लिए ही आपको अपने पेपर को 2 पार्ट्स में करने की आदत डालनी है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब घर पे होमवर्क करें तो होमवर्क के दौरान आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप होमवर्क को भी एज अ टेस्ट पेपर करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने होमवर्क को एज अ टेस्ट पेपर करने की आदत डाल दी तो आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं, सिटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, फोकस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। 3 घंटे जो पेपर में सिटिंग कैपेसिटी चाहिए वो सिटिंग कैपेसिटी आपको बिल्डअप होगी, उसका फायदा आपको पेपर के दौरान मिलेगा। तो आप घर पे भी जब होमवर्क करें तो 2 हिस्सों में करें। पहला हिस्सा जिसमें सारे सवाल जो आपको दिए गए हैं वो कंप्लीट करें, जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दें। सेकंड हिस्सा जो नहीं आए अब उनमें आप अपना टाइम कंज्यूम करें। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात।